प्यारे भक्तों, आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को मुक्ति देने वाली होती है। इसे सुनने मात्र से फल मिलता है। इस समय प्राचीन काल में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा था। पुत्र पौत्र और धन से संपन्न विष्णु भगवान का भक्त था। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से उसकी सभा में महर्षि नारद आए। तो राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर राजा से नारद जी ने पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। नारद जी की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल हैं। मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर धर्मशील और सत्यवान की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले जन्मों में कोई विघ्न होने के कारण मैं यमलोक के निकट रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त कर दो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा बोला, हे महर्षि, आप मुझे व्रत की विधि बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नादि होकर दोपहर को नदी जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल एकादशी के दिन स्नान करें, फिर व्रत करें और निराहार रहकर एकादशी व्रत करें और फलहार का भोग ब्राह्मणों को दें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें और फलहार और दक्षिणा दें और रात में भगवान के निकट जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नारद जी कहने लगे, आप ऐसा करेंगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा के अनुसार राजा द्वारा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई। राजा के पिता विष्णु लोक को गए और इंद्रसेन अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। प्यारे भक्तों, इस कथा को सुनने मात्र से पापों का नष्ट होता है और पितरों को मुक्ति मिलती है।